एक्टर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने शादी कर ली है। प्रतीक बब्बर की ये दूसरी शादी है और ये शादी उन्होंने कल वैलेंटाइन डे पर यानी 14 फरवरी के दिन की। मौका निश्चित रूप से बहुत ख़ास था, मगर इस शादी से एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि इसमें प्रतीक ने अपने पिता को शादी में नहीं बुलाया था। ये बात लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि प्रतीक जो हैं राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल की संतान है और स्मिता जो हैं प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ ही समय बाद गुजर गई थी। तो राज बब्बर की फैमिली के साथ में प्रतीक बब्बर के संबंध जो है बहुत नॉर्मल बताए जाते हैं, ऐसा कुछ उसमें विशेष नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कहा जा रहा है कि इक्वेशन बदले हैं और अब जब उन्होंने दूसरी शादी की है तो ऐसे में उस फैमिली को छोड़िए, अपने पिता तक को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। ये बात जो है चर्चा का विषय बनी हुई है और ये बात किसी और ने नहीं, प्रतीक बब्बर के जो सौतेले भाई हैं, राज बब्बर के बेटे राज बब्बर और नादिरा बब्बर के बेटे आर्य बब्बर, उन्होंने खुद जो है ये बात कही है। प्रतीक बब्बर ने ये शादी एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी के साथ की है। दोनों लंबे समय से इधर रिलेशनशिप में थे, वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, ये उनके बॉयफ्रेंड थे। खैर अब कल शादी हो गई, मगर अब आर्य बब्बर ने ये बात जो है लोगों को बताकर चौंका दिया कि भी फैमिली को तो छोड़िए, इनवाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता को तक जो है इनवाइट नहीं किया इस शादी में। अब आर्य बब्बर का कहना है कि कोई ऐसा है जो प्रतीक को भड़का रहा है उनके परिवार के खिलाफ जो है, और प्रतीक ने इस शादी को लेकर इनवाइट करना तो दूर, जैसे राज बब्बर को नहीं बुलाया, कॉल तक नहीं किया किसी को और इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। हालांकि बब्बर फैमिली के पास पूरी खबरें हैं। तो आर्य बब्बर ने कहा कि भाई मुझे इस बात से बहुत निराशा है। हमें लगता था कि भाई हमारा उनके साथ में रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत है और कम से कम उनको अपने पिता को तो इस शादी में इनवाइट करना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है, पूरा ड्रामा चल रहा है, कोई प्रतीक को भड़का रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हालांकि ऐसा नहीं लगता कि प्रतीक जो हैं जैसे इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब परिवार से कटे हुए, सबसे अलग, वो उस तरह से हैं। तो उनका मानना है कि प्रतीक बब्बर वैसे ही हैं जैसे हम मानते हैं, शायद ये एक टाइम बीइंग की बात है। एक और बात है, आर्य बब्बर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, क्योंकि आजकल वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो गए हैं, कॉमेडी करते हैं, कुछ फ़नी बातें करते हैं। तो ये वीडियो दरअसल फ़नी है। उन्होंने प्रतीक बब्बर की शादी के बाद में ये वीडियो बनाया और कहा कि भाई हमारे परिवार में जो है 2 शादियों का चलन बन गया है। पहले मेरे पिताजी ने 2 शादियां की, उसके बाद फिर मेरी दीदी ने 2 शादियां की, अब मेरा भाई जो है वो दूसरी शादी कर रहा है। और बोले कि यहाँ तक कि जो मेरा पपी है, जो कुत्ता है हैप्पी, उसकी भी 2 गर्लफ्रेंड है। तो आर्य ने कहा कि क्या मुझे भी दूसरी शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फैमिली में ट्रेंड चल रहा है तो उसमें तो मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पर बोले मुझे दूसरी शादी करने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कल हो जाएगी, लेकिन वो जो तलाक का प्रोसेस होता है वो बड़ा लंबा है और उसको फेस करने के लिए मैं बड़ा ही आलसी आदमी हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपने फैमिली में जो 2 शादियाँ जो उन्होंने गिना भी दी हैं उसको लेकर एक हल्का फुल्का मजाक किया है। अब बात यह है कि प्रिया बनर्जी कौन है जिनके साथ में प्रतीक बब्बर ने शादी की। दरअसल प्रिया बनर्जी जो है वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। साउथ के सिनेमा में जो है वो काफ़ी देखी गई हैं, वहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जज्बा, इरफान खान के साथ में, वो उसमें नज़र आई थी। इसके अलावा राणा नायडू नाम की जो वेब सीरीज़ पिछले साल काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, वो उसमें भी काम कर चुकी हैं। बेकाबू और हेलो मिनी जैसी वेब सीरीज़ आई है, वो उसमें भी दिख चुकी हैं। तो प्रिया बनर्जी जो है वो आप कह सकते हैं कि OTT का और साउथ का जो एक तरीके से इस्टेब्लिश नाम है, और प्रतीक बब्बर भी OTT में और फिल्मों में लगातार काम कर रहे हैं। धूम धड़ाम नाम से एक फिल्म कल ही OTT पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, उसमें उनका गेस्ट अपीयरेंस आप चाहें तो देख सकते हैं। अब प्रतीक की ये दूसरी शादी है। पहली शादी उन्होंने जो है प्रोड्यूसर सान्या सागर से की थी। दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे थे और 2019 में फिर उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन ये शादी करीब साल भर तक ही चल सकी। इसके बाद दोनों में मतभेद हो गए और दोनों ने फिर अलग अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों का तलाक का केस चला जनवरी 2023 में, दोनों ऑफिशियली फिर अलग हो गए, तलाक हो गया। उसके बाद में प्रिया बनर्जी के साथ में प्रतीक ने सगाई कर ली थी। तो 23 नवंबर में उन्होंने सगाई की थी और अब फरवरी 2025 में जाकर ये शादी हुई है। लेकिन बात वही है कि इस शादी में जैसे उन्होंने अपने पिता को नहीं बुलाया और अब ये दिख रहा है कि शायद उनके बब्बर परिवार के साथ में बहुत नज़दीकी संबंध या बहुत करीबी संबंध नहीं रह गए हैं। एक और बात है, मुझे याद आ रहा है कि जैसे पिछले साल एक सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई थी, तो सोनाक्षी सिन्हा ने जब शादी की थी तो उस शादी में
उनके दोनों भाई जो है वो नहीं पहुँचे थे। हालांकि उसकी वजह बहुत दूसरी थी। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल से शादी की थी और वहाँ पर हिंदू मुसलमान का एंगल मीडिया में भी काफ़ी उछला, सोशल मीडिया में भी काफ़ी उछला और ये तक कहा गया कि उनके भाई जो हैं इसे एक कल्चरल शॉक की तरह ले रहे हैं और वो उबर नहीं पाए इस बात से कि किस परिवार में उनकी बहन ने शादी कर ली है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा मतलब सोनाक्षी के पिता और उनकी माँ पूनम सिन्हा दोनों इस शादी में शामिल हुए थे। पहली खबरें थी कि शायद पूरी ही फैमिली नाराज़ है, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि नहीं, ये शादी होगी। मगर उनके जो दोनों भाई थे सोनाक्षी के, लव और कुश, वो इस शादी में नहीं पहुंचे थे। तो वो एक फैमिली में एक डिस्प्यूट जैसा दिखता था। और एक अब ये जो शादी हुई है इसमें उन्होंने कम से कम राज बब्बर को जो नहीं बुलाया है उससे थोड़ा सा लोग भी हैरान हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में कि एक परिवार में शादी होती है तो कोई उस शादी में शामिल नहीं होता है या किसी अपने को नहीं बुलाया जाता है? ऐसे क्या कारण हो जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।